So shall I start? Good evening to all. Sel Goyal. I'm a sports physiotherapist. I'm a former sports physiotherapist at Uttarakhand Cricket Association with the under 23 women's team. Today the topic is muscles of lower limb. Yesterday, in the last session, we discussed about the bones of the lower limb, and today we discuss about the muscles of the lower limb. Okay. Firstly, what are the functions of the muscles? हमारा काम क्या है कि बॉडी में हमारी जो मसल्स हैं वो क्या काम करती हैं उनका वो मसल्स वगैरह ये सब चीजें हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था लास्ट टू लास्ट सेशन में अपर लिम्ब के जॉइंट के बारे में पिछले सेशंस में हमने बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ा था कि लोअर लिम्ब में कौन कौन सी bone होती है इसकी और वो कौन जॉइंट फॉर्मेशन कर अब उसके ही एस्पेक्ट्स में अब हम लोग मसल्स के पढ़ेंगे कि उस जॉइंट पर जो हमने जॉइंट्स पढ़े थे लास्ट में कि हमारा हिप जॉइंट होता है नी जॉइंट होता है So today we discuss about the what are the functions of the muscles. Like muscles are to be helped to lift the things, to pump the blood in the body, and it also helps to contraction of the muscles and relaxation of the muscles, and with the help of to the कि आपका blood circulation जो है वो enhance हो जाता है बॉडी में एंड जिसकी वजह से जितने भी आपके भी वहाँ पे वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं दे हेल्प टू गेट रिड ऑफ दैट एंड रिलीविंग इन दी पेन ओके एंड द मसल फंक्शनर्स और आल्सो दैट की इट्स अ वॉलंटरी कंट्रैक्शन जो आपके कंट्रोल में उस मूवमेंट का कंट्रोल होता है लाइक जैसे आप कोई भी बॉडी पार्ट मूवमेंट कर रहे हैं लाइक जैसे कि अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन कर रही हूँ एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हो या शोल्डर फ्लेक्शन कर रहे हो या शोल्डर एक्सटेंशन कर रहे हो पीछे की तरफ या शोल्डर अबडक्शन तो दीज मूवमेंट्स आर वॉलंटरी मूवमेंट्स ओके जो मूवमेंट्स की जो हमारे खुद के कंट्रोल्स में होते हैं आज हम इसी सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ लोअर लिम्ब ओके आई विल शेयर द पीपीटी ओके मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब the muscles of lower limb divided into a compartment like gluteal region थाई एंड थाई इज ऑल्सो इंक्लूडेड आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट जो सामने की तरफ होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो आपका बैक साइड होता है बैक ऑफ थाई दिट इज इंक्लूडिंग द हैमस्ट्रिंग मसल्स मीडियल कंपार्टमेंट जो अंदर की तरफ होता है दैट इज योर अडक्टर साइड ऑफ मसल्स ठीक है जो आपकी ग्लूटियल रीजन होता है उसका एक्शन क्या क्या होता है योर एक्सटेंड योर हिप जॉइंट abduction and rotate the thigh at the hip joint either be medial या either be lateral थाई एंटीरियर कंपार्टमेंट जो आपके आगे की तरफ मसल्स होते हैं थाई में फ्रंट ऑफ द थाई दैट इज और क्वाड्रिसेप मसल्स उनका फंक्शन क्या होता है एक्सटेंड द लेग एट द नी जॉइंट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लाइक बैक ऑफ थाई इंक्लूडिंग द hamstring muscles
जिनका काम होता है extend the thigh at the hip joint and flex the leg at the knee joint. Medial compartment, adduct the thigh at the hip joint, जो आपके थाई को मीडियल लाइन, जो हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं स्पाइन के, जो मैंने अपने पिछले लास्ट लेक्चर्स में भी बोला है कि हमेशा हम अडक्शन अबडक्शन किस तरीके से हम जज करते हैं कि मीडियल साइड कौन सा है या लेटरल साइड, तो हम हमेशा स्पाइन को एक कंसीडर करते हैं। अगर कोई मूवमेंट टूवर्ड्स द स्पाइन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कि वो मीडियल साइड पे जा रहा है, यानी कि अडक्शन। अगर कोई टू अवे फ्रॉम द स्पाइन, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। नाउ मूव इस लेग कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आपके आता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, सेम फ्रंट ऑफ लेग below the knee joint, posterior compartment that is your back of leg, जिसमें आपका सारा आपका ये गैस्ट्रोसीमियस मसल, सोलियस मसल, काफ मसल्स आती हैं, एंड योर साइड लेटरल मसल्स। इनका फंक्शन क्या होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट का? डॉर्सीफ्लेक्स द फुट एंड एक्सटेंड द डिजिट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्लांटर फ्लेक्स द फुट एंड फ्लेक्स द डिजिट। डिजिट मीन्स आपके टोज। जिस तरह हम हैंड में फिंगर्स बोलते हैं, उसी तरह हम फुट में उनको टोज बोलते हैं। लेटरल कंपार्टमेंट का काम क्या होता है? फुट का इवर्जन, यानी कि लेटरल रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द फुट। एंड फुट सपोर्टेड द आर्च ऑफ द फुट। जो हमारी आर्चेज होती है फुट में, आपने देखा होगा कि आपका जो फुट होता है एक आर्च बना हुआ होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द आर्च, जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स में लाइक वॉकिंग, रनिंग, इनमें बहुत उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उन आर्चेस को मेंटेन करने के लिए भी फुट की हमारी फुट में मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो आर्चेस मेंटेन रहती हैं। अगर वो मसल्स वीक हो जाती हैं तो देन आर्चेस बिकम अ फ्लैट एंड डिफिकल्टी टू बी अ वॉकिंग एंड रनिंग। ओके, लेट मी डिस्कस अबाउट द ग्लूटियल रीजन। अब हमारी कौन कौन सी मसल्स ग्लूटियल रीजन के अंदर आती हैं? सुपरफिशियली एंड डीप। सुपरफिशियल मसल्स जो आप इजिली सुपरफिशियली पैल्पेट भी कर सकते हैं, तो आप देख भी सकते हैं। जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो एक मसल कंट्रैक्ट होती है, यानी कि टाइट होती है, तो आप उस कंट्रैक्शंस को विजिबली देख सकते हैं। तो दैट इज अ सुपरफिशियल, जो जस्ट स्किन एंड फेशियल जस्ट ब्लो होती हैं। डीप जो थोड़ा सुपरफिशियल से थोड़ा डीप होती है अंदर की तरफ, जिनकी आप कंट्रैक्शंस नहीं देख सकते, बट यस दे हेल्प हियर, दे असेस द मूवमेंट। जो सुपरफिशियल के साथ भी कई बार सिंक्रोनाइज या असिस्ट होके भी काम करती है, दूसरी मसल्स के साथ भी सिंक्रोनाइज या असिस्ट होके काम करती है। ओके, मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन सुपरफिशियली। कौन कौन से आपके मसल्स होते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जिसका ओरिजिन होता है बैक ऑफ सेक्रम। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे जो दो हिप बोन होते हैं, दैट इज पैल्विक बोन, उनके बीच में जो पार्ट होता है वी शेप का, दैट इज कॉल्ड सेक्रम। जिसका बिल्कुल टेल बोन जहां पे होती है, दैट इज कॉल्ड रीजन इज कॉकेक्स रीजन। एंड सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट कौन सा होता है? जो आपका सेक्रम से निकल के आपके हिप बोन के जो पार्ट होते हैं, इलियम, ईशियम, इनके साथ कनेक्ट होकर और पैल्विक को स्टेबिलिटी देता है, दैट इज सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। इन सबसे आपका ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन होता है। इंसर्शन कहाँ होता है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड ग्लूटियल ट्यूबोसिटी। ग्लूटियल ट्यूबोसिटी हमने फीमर में कहाँ होती है? जो आपकी फीमर बोन होती है उसके पोस्टीरियर साइड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट के जस्ट आपके बिलो ही आपकी ग्लूटियल ट्यूबोसिटी होती है, जिस पर आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस का अटैचमेंट होता है। और आगे वो कंटिन्यूएशन किसमें जाता है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जो आगे आपका फिबुला पे अटैच होता है। इसका एक्शन क्या होता है? एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट, यानी कि आपका एक्सटेंशन, तो दैट वाज वन काइंड ऑफ, ये आपका लाइक जैसे आप बैठ के खड़े होते हैं, ओके, जस्ट गेट अप फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन। इट्स आल्सो वर्क बाय ग्लूटियस मैक्सिमस। उसमें हिप पर आपका एक्सटेंशन मूवमेंट कराया और आपके वो टीबिया से भी क्रॉस कर रही है, सॉरी आपके डी जॉइंट से भी क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर ये एकदम से स्टेबलाइज द फीमर ऑन द टीबिया और एंड मेंटेनिंग द इरेक्ट पोस्चर through EBL tract. And what is the nerve supply is inferior gluteal nerve. So that's mean कि is a chief extensor of the body,
जो आपकी बॉडी का सबसे चीफ एक्सटेंसर है, यानी कि जो आपको खड़े होने में, आपको चलने में जो हेल्प करती है, दैट इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू राइजिंग फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन. इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन द इरेक्ट पोस्चर, जो आप सीधे खड़े होते हैं, थ्रू दिट मसल्स बिकॉज इज अ चीफ एक्सटेंसर. एंड विद द ये टेंसर फेशियल आटा के साथ मिलकर ये नी को स्टेबलाइज भी करता है, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज स्टेबलाइजिंग द फीमर ऑन द टीबिया, बिकॉज वहां पर आके आपका आईटीबीबी का अटैचमेंट होता है. ग्लूटियस मीडियस, दैट इज अ मिडल पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम. जो आपका पैल्विक का ऊपर वाला सरफेस होता है, जो मैंने ऊपर वाला पोर्शन बताया था, सुपीरियर इज इलियम, मिड पोर्शन इज ऑफ प्यूबिस, एंड योर आपका जो इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर पार्ट होता है, दैट इज योर इस्चियम. उन दोनों के बीच में जो मिड पार्ट होता है ग्लूटियस सरफेस का, वहां से आपके ग्लूटियस मीडियस का ओरिजिन होता है. और उसी तरीके से जो उसका एंटीरियर पार्ट होता है ग्लूटियल सरफेस का, क्योंकि वहां पे आपके एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और आपके मिडल, ये तीन लाइन वहां पे होती हैं जिनसे आपकी ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस का ओरिजिन होता है. मिडल पार्ट से आपका बिटवीन द एंटीरियर और इंफीरियर इज ओरिजिन ऑफ ग्लूटियस मीडियस. एंटीरियर एंड मीडियल इज इन ओरिजिन विद द ग्लूटियस मिनिमस. एंड इनका इंसर्शन कहाँ होता है ग्लूटियस मीडियस का? आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो आपके फीमर के लेटरल बॉर्डर पे जो आपकी एक ट्यूबोसिटी थी, प्रोमिनेंट ट्यूबोसिटी, दैट इज अ ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसके भी लेटरल बॉर्डर पे, लेटरल साइड पे आपका ग्लूटियस मीडियस का अटैचमेंट होता है. और वही ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड पे आपका ग्लूटियस मिनिमस का अटैचमेंट होता है. एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज मसल्स? अबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट. जो आपके हिप को बाहर की तरफ यानी कि अवे फ्रॉम द, अगर हम स्पाइन को एज अ रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, तो देन अवे फ्रॉम द स्पाइन, दैट इज योर अबडक्शन एट द हिप जॉइंट, एंड मीडियल रोटेशन यानी मीडियल जो आपकी फीमर बोन है वो अंदर की तरफ घूमेगी, दैट इज योर मीडियल रोटेशन एट द हिप जॉइंट. एंड इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट टिल्ट ऑफ पेल्विस. कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी पेल्विस की जो स्टेबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ दीज मसल, बिकॉज मसल्स आपके एज अ डायनेमिक स्टेबलाइजर्स होते हैं. जैसे लिगामेंट, टेंडन्स आर स्टैटिक स्टेबलाइजर ऑफ द बॉडी या स्टैटिक स्टेबलाइजर ऑफ द जॉइंट्स, उसी तरीके से मसल्स आर द डायनेमिक स्टेबलाइजर ऑफ द बॉडी या ऑफ द जॉइंट, जो आपको किसी भी इंजरी वगैरह से भी आपको रोकते हैं और आपके जॉइंट्स पे कम लोड जाए, एंड आपके कोई भी फ्रैक्चर या कुछ भी आपको इंजरी से प्रिवेंट करने का भी काम ये करते हैं. तो इट ऑल्सो हेल्प दीज टू मसल्स, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, टू स्टेबलाइज द pelvis. And what are the nerve supplies? Superior gluteal nerve. जैसे आप ये पिक्चर में शो भी कर रहा है, that is a red color is your gluteus maximus, green color is gluteus medius, जो एक फैन शेप भी होती है, मतलब उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल फैन लाइक स्ट्रक्चर होती है. एंड ग्लूटियस मीडियस ये पूरा कवर होता है, ये सिर्फ उन्होंने दिखाने के लिए आपको दिखाया हुआ है. तो ग्लूटियस मीडियस पूरा आपके ग्लूटियस मिनिमस को कवर करती है ऊपर से, एंड ग्लूटियस मिनिमस उसके जस्ट नीचे की तरफ होती है. थोड़ा डीप पोर्शन की जो हम बात कर रहे थे, ये तो हमने अभी सुपरफिशियल के लिए बात करी, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी डीप. व्हिच आर द मसल्स? आर पेरिफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर इंटर्नस, सुपीरियर गेमिली, क्वाड्रिटस फेमोरिस एंड इंफीरियर गेमिली. ये सारे जो है, ये सारे हिप के लेटरल रोटेटर्स होते हैं, यानी कि जो फीमर बोन को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे या हिप जॉइंट को बाहर की तरफ घुमाएंगे. पेरिफॉर्मिस का ओरिजिन कहाँ से होता है? pelvic surface of middle three sacral vertebrae. हमारे जो sacral vertebrae होते हैं, that is are 5 in numbers. तो उसकी जो 3 नंबर जो स्टार्टिंग के होते हैं, उससे आपकी पेरिफॉर्मिस मसल का ओरिजिन होता है. एंड इज इंसर्शन ग्रेटर ट्रोकेंटर के अपर बॉर्डर पे, एंड द फंक्शन इज लेटरल रोटेशन ऑफ जॉइंट. एंड व्हाट आर द नर्व सप्लाईज? एंटीरियर रेमाई ऑफ S1 एंड S2. ये नर्व्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये S1 S2 क्या होती है, एंटीरियर रेमाई, वेंट्रल रेमाई, ये सब क्या होता है. वी आर डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर. ऑब्टुरेटर इंटर्नस, द ओरिजिन इज फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ द साइड वॉल ऑफ द pelvis. जो आपका pelvis रीजन होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, वहां से इसका ओरिजिन होता है. ऑब्टुरेटर इंटर्नस, क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बोन ऑफ हिप बोन का स्ट्रक्चर, पैल्विक बोन का, कि जहां आपका एसिटाबुलम होता है, जस्ट उसके नीचे ओपन रिंग होती है जिसे हम ऑब्टुरेटर फोरामेन बोलते हैं. एंड द कवर इज विद ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन, जहां से इस ऑब्टुरेटर इंटर्नस का ओरिजिन होता है.
एंड द इंसर्शन इज मिडिल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, मतलब जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है उसकी मिडल, उस ट्रोकेंटर का भी लेटरल साइड होता है, अपर साइड होता है, एंटीरियर साइड होता है, इंफीरियर साइड होता है एंड मिड साइड भी होता है। तो उसके जो मिड साइड होता है वहां पर इसका इस मसल का इंसर्शन होता है एंड फंक्शन इज लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट एंड द नर्व इज नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस. Now next is superior gemellum, that is the upper part of lesser sciatic notch. Sciatic notch कहाँ होती है? ऑप्टूरेटर फोरामेन, जस्ट वो फ्रंट की साइड होता है, जस्ट उसके बैक साइड पे ही एसेटाबुलम, जो हमने पढ़ा था एसेटाबुलम फोसा, एसेटाबुलम कैविटी, जस्ट उसके पीछे भी एक सर्कुलर रिंग्स होती है ओपन, जिसे हम शैटिक फोरामेन बोलते हैं, जहां से आपके न्यूरोवस्कुलर बंडल्स एंटर करते हैं और आपकी बोन्स वगैरह को न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं एंड द बोन गेटिंग अ न्यूट्रिशन. वहीं पर ही आपका एक शैटिक नॉच होता है, मतलब अपर बॉर्डर इज शैटिक नॉच, अपर शैटिक नॉच एंड लोअर इज अ लेसर शैटिक नॉच. तो उसका जो अपर पार्ट होता है लेसर शैटिक नॉच जो नीचे वाला है, उसका भी जो अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर, उस अपर पार्ट से आपका सुपीरियर गेमिलाई का ओरिजिन होता है एंड द इंसर्शन इज अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ इनटू टेंडन ऑफ, मतलब कि जहां ऑब्टूरेटर इंटरनस ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैच हो रही है, उसी के साथ ये मसल ब्लैंड करके वहीं पर ही अटैच हो जाती है ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऑब्टूरेटर इंटरनस के साथ ही ग्रेटर ट्रोकेंटर पर. एंड द फंक्शन इज lateral rotation of hip joint and their nerve is also the same, nerve to obturator internus. Next is quadratus femoris, where the origin is lateral border of the ischial tubosity. हमारा जो पैल्विक बोन हिप बोन है उसका जो लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ईस्चियम, वहीं पर ही ईस्चियल टुबोसिटी होती है जहां से इस मसल का ओरिजिन होता है क्वाड्रेटस फिमोरिस. एंड वेयर इज इंसर्शन, जो हमने फीमर का पोस्टीरियर व्यू पढ़ा था, पोस्टीरियर व्यू में जो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट था, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, जस्ट उसके बिलो ही आपका क्वाड्रेटर टुबरकल होता है, विच आई टोल्ड इन द लास्ट इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल. एंड वहां पे आके इस मसल का इंसर्शन होता है एंड इज ऑल्सो अ लेटरल रोटेटर ऑफ द हिप जॉइंट एंड द नर्व इज नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस. नेक्स्ट इज इंफीरियर गेमिलाई. इट इज ओरिजिन फ्रॉम लेसर पार्ट. अभी जैसे हमने पढ़ा था, मैंने बताया था शैटिक फोरामेन एंड इसका अपर इज अपर पोर्शन, हम इसको ग्रेटर शैटिक नॉच बोलेंगे एंड उसके लोअर को लेसर शैटिक नॉच बोलेंगे. उसमें भी उसका अपर बॉर्डर एंड लोअर लेसर पार्ट होता है. तो अपर पार्ट से आपका सुपीरियर निकल रहा था एंड उसके लेसर पार्ट से इंफीरियर गेमिलाई का ओरिजिन है. एंड वेयर इज इंसर्शन अपर एंड लोअर पार्ट इनटू, वही अगेन कि ऑब्टूरेटर इंटरनस वेयर इज अटैच टू अ ग्रेटर ट्रोकेंटर मिड पार्ट ऑफ, एंड उसी के साथ आपका सुपीरियर गेमिलाई भी ब्लैंड हो रहा है, उसी के साथ आपका इंफीरियर गेमिलाई भी ब्लैंड हो रहा है एंड द फंक्शन इज सेम, lateral rotation at the hip joint and nerve is also same as the quadratus femoris, nerve to quadratus femoris. See the picture. The red color is showing the piriformis muscle, blue color is showing a gemini. अब जो ऊपर की तरफ है that is a superior, जो उसके just below है that is a inferior. Green color is obturator internus and yellow color is your quadratus femoris. Now move forward. Muscles of the thigh, hamstring region. Okay, the hamstring region is a group of muscle which included a 4 muscles, जिसमें उसकी मेजर मसल्स 3 कौन सी होती हैं? बाइसेप्स फेमोरिस, semitendinous and semimembranous, and some part of adductor magnus, that is a ischial part of adductor magnus. ischial part का मतलब क्या है कि adductor magnus, एक नाम में पता चल रहा है कि adductor, यानी कि इसका एक फंक्शन आपका हिप जॉइंट पे अडक्शन भी होगा. तो इसका एक पार्ट जो ईशियम से निकल रहा है, तो दैट्स वाई वो आपकी बैक ऑफ थाई की यानी कि हैमस्ट्रिंग का एक पार्ट बन रहा है और उसका एक पार्ट आपका मीडियल कंपार्टमेंट यानी कि अडक्टर वाली मसल्स के साइड से निकल रहा है. तो उसका एक पार्ट अडक्शन, यानी कि उसका वन फंक्शन इज हेल्प टू ना योर, आपका हैमस्ट्रिंग का फंक्शन बन रहा है और एक आपका अडक्शन का फंक्शन बन रहा है. हैमस्ट्रिंग का काम क्या होता है? आपके थाई, आपके हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन कराना और आपके नी जॉइंट पे फ्लेक्शन कराना. बाइसेप्स, बाइसेप फेमोरिस.
The origin of bicep femoris is having a two head, long head and short head. Long head is origin from the ischial tuberosity. I already told you where is ischial tuberosity. Just below the ischium, जो हमारा pelvic bone का जो lower part होता है, that is called ischium. उसके below जो tuberosity होती है, ischial tuberosity, वहां से bicep femoris का long head का origin होता है. And short head is from linear aspera. लीनियर एस्पेरा जो आपका फीमर बोन का पोस्टीरियर व्यू होता है, एंड आई टोल्ड यू कि जिसका रफ एंड शेलो बॉर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर एस्पेरा. वहां से शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है. एंड इंसर्शन इज एट हेड ऑफ फिबुला. फिबुला आपका जो आपके लेग होती है, आपके लेग की जो लेटरल साइड आपकी प्रेजेंट होती है, दैट इज योर फिबुला. फिबुला के हेड पर बाइसेप फेमोरिस का अटैचमेंट. एंड नाउ बाइसेप फेमोरिस इज अ टू जॉइंट मसल, क्योंकि वो ऊपर पैल्विक बोन से निकल रही है, तो वो हिप जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है. जहां उसने हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन कराया, एंड वो आकर आपके नी जॉइंट को क्रॉस करके वो अटैच हो रही है, तो नी पे फ्लेक्शन करा रही है. तो इट इज कॉल्ड अ टू जॉइंट मसल. लेकिन जो उसका शॉर्ट हेड है, वो फीमर यानी कि बिलो द हिप जॉइंट निकल रहा है. तो शॉर्ट हेड सिर्फ वन जॉइंट है, बट हम इसको पूरे मसल को एक कंसीडर, पूरा होल मसल कंसीडर करते हैं. तो डेट इज कॉल्ड कि बाइसेप फेमोरिस इज अ टू जॉइंट मसल. ठीक है, तो जैसे कि उसमें एक्शन लिखा हुआ है, फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड लेटरल रोटेशन ऑफ फ्लेक्स लेग, यानी कि जब आपका नी फ्लेक्स्ड होगा तो उसमें आपके फीमर पे लेटरल रोटेशन कराने का काम किसका होता है? बाइसेप फेमोरिस का. एंड जो उसका लॉन्ग हेड है, बिकॉज वो हिप जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, दैट इज अ प्ले अ फंक्शन ऑफ रोल इन एक्सटेंशन ऑफ hip. So that's why it having a two function, bicep femoris, extension at the hip joint and flexion at the knee joint. Nerve is long head is supplied by tibial part of sciatic. जो हमारी sciatic nerve निकल रही है lumbar plexus से, उसके वो आगे जाके आपके लेग के आते ही वहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. जो आपकी एक सप्लाई करता है इंटीरियर और टीबियल का पार्ट, एंड सेकंड इज कॉमन पेरोनियल पार्ट. So long head is supplied by a tibial part and short head is supplied by a common peroneal part of sciatic nerve. Next is semi-tendinous and semi-membranous. It's also origin from ischial tuberosity, यानी कि आपके ये hip joint को cross करते हैं, and the insertion at medial surface of tibia more than SGS. SGS means आपका ये sartorius muscle, gracilis muscle and your semi tendinous. आपकी जो सेमी sartorius और gracilis के जस्ट बाद आपकी सेमी टेंडिनस का अटैचमेंट है सरफेस पे, मीडियल बॉर्डर पे. sartorius gracilis में भी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? इज फ्लेक्शन, मीडियल रोटेशन. बाइसेप फेमोरिस भी फ्लेक्शन करी थी, सेमी टेंडिनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस भी फ्लेक्शन करा रही है. बस sartorius do the lateral, semi membranous do the late knee of the leg at knee joint and extension of hip joint, because also कि वो velocity से निकल के और आपके नी को कवर करते हुए उसके टीबिया पे अटैच हो रहा है. सेमी मेम्ब्रेनस medial condyle tibia, टीबिया के अटैच हुई है, and it function, it form the oblique pop. ओके, पॉप्लिटियर मसल जो होती है वो आपकी अनलॉकिंग मसल होती है, जिसे हम नी की अनलॉक, यानी कि जो नी का एक्सटेंशन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है उसको अनलॉक करने का काम करता है आपकी पॉप्लिटियर मसल. तो उसके साथ ये ब्लेंड होती है ये मसल, और उसके साथ वही सेम मिमिक एक्शन करती है, फ्लेक्शन एट द नी, फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द लेग एट नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट. एंड द नर्व इज
supplied by a tibial portion of sciatic nerve. Ischial part of adductor magnus is also origin from a ischial tuberosity and its insertion at adductor tubercle of the medial condyle of the femur. आपका जो फीमर का मीडियल कंडाइल होता है और लेटरल कंडाइल, तो मीडियल कंडाइल पर एक टुबरकल होता है, दैट इज अडक्टर टुबरकल, जहां पे अडक्टर मैग्नस का अटैचमेंट होता है, एंड इट ऑल्सो अ एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट. क्योंकि ये टीबिया को क्रॉस नहीं करती, सॉरी मतलब नी जॉइंट को क्रॉस नहीं करती, इसका कोई अटैचमेंट टीबिया फिबुला पे नहीं होता, तो दैट्स व्हाई डजंट प्ले अ रोल इन अ नी जॉइंट या नी फ्लेक्शन. किसी भी नी जॉइंट के फंक्शन में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. एंड द नर्व सप्लाई बाय अ टीबियल पोर्शन ऑफ sciatic nerve. ये इस मसल का ये इसका पूरा आपका हैमस्ट्रिंग मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है व्यू में. दैट इज और एंटीरियर एक्सटेंसर्स मसल, मतलब कि दैट इज और क्वाड्रिसेप्स मसल, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड जो आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आती हैं सारी की सारी, दैट इज और जो पर्पल कलर की है और बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड, जो ब्राउन कलर का है दैट इज योर बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड, एंड इज शोइंग इन अ ब्लू कलर इज सेमी टेंडनस. बाइसेप फेमोरिस जो है वो आपका लेटरल साइड अटैच होता है, ठीक है. जितना हम मीडियल अंदर की तरफ जाते रहेंगे, दैट इज योर हैमस्ट्रिंग के मीडियल जो पार्ट मसल हो गई, सेमी टेंडनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस. एंड उससे भी ज्यादा मीडियल आपके अडक्टर मसल, जिसमें से आपका एक अडक्टर मैग्नस एंड सम अदर मसल जो आपके अडक्टर कंपार्टमेंट में आती है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ मसल्स ऑफ थाई, इंटीरियर रीजन. फ्रंट ऑफ थाई में कौन कौन से आपके मसल्स आते हैं? sartorius, pectineus, iliacus, psoas major, and quadriceps femoris. And quadriceps femoris also having a four muscles: rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, and vastus intermedialis. sartorius. sartorius का ओरिजिन कहाँ से होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. हमारा जो इलियम होता है, हिप बोन का अपर पार्ट इलियम, उसका जो एक बॉर्डर होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है. सुपीरियर से आपका यानी कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, नाम में ही आ गया कि इलियक यानी कि इलियम बोन का जो सुपीरियर पार्ट है, फ्रंट एंटीरियर है, वहां से आपके सार्टोरियस का ओरिजिन हो रहा है. एंड इंसर्शन एट मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया. अभी हमने जब लास्ट में पढ़ा था सेमी टेंडेनोस का, कि मीडियल सरफेस ऑफ टीबियस मोर देन एसजीएस, यानी कि सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमी मेम्ब्रेनस. ओके, तो टीबिया के मीडियल सरफेस पे सबसे पहले आपका सार्टोरियस अटैच होता है, फिर उसके जस्ट पीछे ग्रेसिलिस, एंड जस्ट फिर उसके भी पीछे आपका सेमी मेम्ब्रेनस. एंड व्हाट फंक्शन है? फ्लेक्शन, abduction, and lateral rotation at hip joint, and flexion of knee joint. एंड नर्व इज फेमोरल नर्व. सार्टोरियस को हम टेलर मसल भी बोलते हैं. जिस तरह से टेलर एक पोजीशन में बैठता है ना, एंड पालती पालती मतलब पालती टाइप, तो उसमें आपका किस पोजीशन में आपका हिप होता है? फ्लेक्शन एंड लेटरल रोटेशन. तो इट इज ऑल्सो अ टेलर मसल, sartorius. Pectineus is origin from superior pubic rami, जो इलियम और इशियम के बीच का पार्ट होता है प्यूबिक, तो दे हैविंग अ सुपीरियर एंड इंफीरियर रेमाई. तो सुपीरियर रेमाई से आपका पेक्टिनियस का ओरिजिन होता है. एंड इंसर्शन एट पेक्टिनियल लाइन, जो हमने बैक ऑफ फीमर यानी कि फीमर के पोस्टीरियर व्यू पे पेक्टिनियल लाइन पढ़ी थी, जस्ट लीनियर एस्पेरा के पास जो न्यूटन फोरामेन के जस्ट ऊपर थी, दैट इज अ पेक्टिनियल लाइन. वहां पर पेक्टिनियस मसल्स का इंसर्शन होता है. एंड द फंक्शन इज फ्लेक्शन of joint. Now, it is origin from iliac fossa, यानी कि जो आपका इलियम है वहीं पर ही iliac fossa है, वहीं से origin होता है. Insertion at lesser quinto. Function is flexion of hip joint, जो hip joint पे flexion कराती है. And the nerve supply is femoral nerve. Psoas major is from 12 is the last vertebra that is named as T12. Thoracic 12 in number, lumbar vertebra 5 in number, sacrum are 5 in number, cervical 6 number. We are discuss the topic जब लोग पूरा spine के बारे
quadriceps femoris. They're having a four group of muscles: rectus femoris, vastus medialis, lateralis, and vastus intermedialis. Rectus femoris is origin from anterior inferior iliac spine. जैसे हमने पढ़ा था कि इलियम का सुपीरियर पार्ट इज इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ऐसे ही उसका इंफीरियर बॉर्डर इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, जिससे ओरिजिन होता है रेक्टस फेमोरिस का. एंड इज अटैचमेंट एट द पटेला, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, पटेला के दे हैविंग अ बॉडी सुपीरियर एंड द एपेक्स इज अ इंफीरियर. तो आपके सुपीरियर सरफेस पे पटेला पे आपके रेक्टस फेमोरिस का अटैचमेंट होता है. एंड द फंक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ नी joint and the nerve supply is femoral nerve. Next is vastus medialis plus vastus lateralis, जिनका ओरिजिन आपके फीमर के पोस्टीरियर बॉर्डर से होता है, जहां लीनियर एस्परा होता है, जहां पे अभी हमने इसका अटैचमेंट पढ़ा था आपका बाइसेप फेमोरिस, जहां से ओरिजिन हो रहा था शॉर्ट हेड उसका, वहां पे आपका वास्टस मीडियालिस और पोस्टीरियर वास्टस लेटरालिस भी ओरिजिन होता है उनका वहां से. एंड द इंसर्शन फ्रॉम पटेला टू टीबियल ट्यूबोसिटी, पटेला से होते हुए आपका जो टीबिया, उस पर एक ट्यूबोसिटी प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंट ट्यूबोसिटी होती है, प्रोमिनेंट पार्ट होता है, वहां पे आपके क्वाड्रिसेप का ये जो वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस लेटरालिस का अटैचमेंट होता है थ्रू अ लिगामेंटम पटेला. एंड द फंक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, नर्व सप्लाइज फेमोरल नर्व. वास्टस इंटरमीडियालिस फ्रंट शाफ्ट ऑफ फीमर, यानी कि आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट से आपका वास्टस मीडियालिस का ओरिजिन होता है. एंड द सेम इज अटैचमेंट पटेला से होते हुआ टिबियल ट्यूबोसिटी. एंड द फंक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, नर्व सप्लाइज फेमोरल नर्व. द शो इन transverse section of the muscle, yellowish color, that is your rectus femoris, red color is the vastus muscles. They combine vastus, यानी कि वो लेटरल एस्पेक्ट पे होगा थोड़ा, वास्टस मीडियालिस जो थोड़ा मीडियल साइड पे होगा, एंड वास्टस इंटरमीडियालिस between the lateralis and medialis. Your purple color is shown as a sartorius. Green color, that is a posterior knee flexor muscle, which is a hamstring group of muscle. And your blue is medial hip adductor muscles, जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. Now, the muscles of thigh adductor region. And what are the muscles? Adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, and gracilis. Adductor longus, origin from body of pubis, यानी कि जो इलियम इशियम के बीच में प्यूबिक है, वहां से adductor longus का ओरिजिन हो रहा है. एंड द इंसर्शन एट लीनियर एस्परा, जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है आपका फीमर, यानी कि पोस्टीरियर व्यू, जहां पर एक आपका रफ एंड शेलो ब्रिजेस होते हैं, दैट इज योर लीनियर एस्परा, वहां पर आपके एडक्टर लॉन्गस का इंसर्शन होता है. एडक्टर नाम में ही आ रहा है कि उसका फंक्शन क्या होगा, अडक्शन एट द हिप जॉइंट. एंड द नर्व सप्लाइज ऑब्टुरेटर नर्व. एडक्टर ब्रीविस, बॉडी ऑफ प्यूबिस एंड इंफीरियर रेमाई. आपका जो प्यूबिस का मैंने बताया था सुपीरियर एंड इंफीरियर होता है, तो उसके इंफीरियर पार्ट से इंफीरियर रेमाई से आपके एडक्टर ब्रीविस का ओरिजिन हो रहा है. एंड द इंसर्शन एट सेम एज लीनियर एस्परा. And the action is adduction at the hip joint, and nerve supply is obturator nerve. Adductor magnus, जिसका एक पार्ट जो ischial पार्ट है, जो हमारा ischial tuberosity से निकल रहा था and become the part of the hamstring, यानी posterior compartment का पार्ट बन रही थी, और एक आपका इसका adductor region से निकलता है medial compartment से, यानी कि inferior pubic rami and ischial rami से. And the function and insertion at middle surface of tibia. आपका जो adductor magnus है, that is an insertion at linear aspera, and the action is same as adduction of hip joint, and nerve supply is obturator nerve. Gracilis, same origin as adductor magnus, inferior pubic rami, and the medial surface of tibia, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, medial surface of tibia more than SGS, sartorius, gracilis, semimembranous. और आपकी sartorius अटैच हो रही थी मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया, सेम एज आपका ग्रेसिलिस मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया. sartorius, gracilis एंड सेमी मेम्ब्रेनस, ये तीनों मिलके पेस इंसानस इनका पार्ट बनाती है, जिसे हम गाय रोप भी बोलते हैं. ठीक है, गाय रोप मींस कि जहाँ पे आपके 3 मसल्स एक साथ अटैच हो रहे हैं, दैट योर sartorius, gracilis एंड योर सेमी मेम्ब्रेनस.
function is adduction at hip joint and flexion at knee joint, because it also a two joint muscle, and the nerve supply is a obturator nerve. Now the transverse section view of adductor muscles, medial compartment of thigh. ग्रीन कलर इज शो एज अ मसल्स इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट, यानी कि क्वाड्रिसेप मसल्स जो आपके या सार्टोरियस या बैक्टीनियस मसल्स है. येलोइश कलर इज योर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, योर हैमस्ट्रिंग मसल्स. रेड कलर इज योर एडक्टर मैग्नस. ब्लू कलर इज शो एज अ ग्रेसिलिस, and the light green is show as a adductor longus. Now we discuss about the muscles of posterior compartment of leg, superficial, यानी कि आपकी calf muscles, your gastrocnemius, soleus and plantaris. Okay. Gastrocnemius has a two head, medial head and lateral head. Lateral head is origin है from a जो आपका फीमर का lateral condyle होता है, and medial head is origin from a medial condyle of femur. And where is the insertion? Posterior surface of calcaneus, जो हमने फुट की calcaneum मसल, जो टार्सल मसल थी, बिगेस्ट टार्सल मसल, लार्जेस्ट टार्सल मसल था, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे इंसर्शन होता है, जहां पे आपका उसके जस्ट ऊपर एक्किलेस टेंडन होता है. ठीक है, टेंडो कैल्केनियस या एक्किलेस टेंडन, वहां पे आपके गैस्ट्रोनेमियस का इंसर्शन होता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन? प्लांटर फ्लेक्शन, यानी कि जो एंकल पे plantar, you move the ankle and foot towards the ground, that is called a plantar flexion. And flexion at the knee joint, because gastrocnemius जो है ये आपकी ये भी टू जॉइंट मसल होती है, क्योंकि वो फीमर के एंड से निकल रही है और पूरा आपके नी जॉइंट को क्रॉस करते हुए और आपके एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करते हुए कैल्केनिया पे अटैच हो रही है. सोलियस, सोलियस इज ओरिजिन फ्रॉम अ and the nerve supply is tibial portion of sciatic nerve. Soleus is origin from a shaft of tibia and fibula. आपका टीबिया और फिबुला का जो शेफ्ट, यानी कि जो मिडल पोर्शन, यानी कि बॉडी ऑफ द बोन बोलते हैं शेफ्ट को, वहां से सोलियस मसल का ओरिजिन होता है. एंड इंसर्शन इज द सेम एज गैस्ट्रोसेमियस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियस या बाया एक्किलेस टेंडन टेंडो कैल्केनियस. And is also a same function is a powerful plantar flexor of ankle joint, provide main propulsive force in walking and running. कहने का मतलब क्या है कि वो गैस्ट्रोनेमियस से भी ज्यादा उसका plantar flexion पावरफुल होता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन आपको जब हम बॉडी को प्रोपेल करते हैं इन वॉकिंग या रनिंग, जब हमारी बॉडी आगे प्रोपल्शन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका सोलियस मसल प्ले करती है. एंड इट इज अ वन जॉइंट मसल, क्योंकि ये टिबुला और टीबिया के शेफ्ट से निकल रही है. is not origin from above the knee joint, it just origin from a shaft of tibia and fibula, और सिर्फ ये एंकल जॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो ये वन जॉइंट मसल और इसका फंक्शन सिर्फ एंकल पे ही है. एंड देन सप्लाई इज tibial portion of sciatic nerve. लेटरल रेडियो फीमर, इसका जो कॉन्डाइलर जो हमने पढ़े थे आपके मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल, फिर मैंने बताया था आपको कि जो मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल का जो प्रोमिनेंस बॉर्डर होता है, डेट इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल. उसी तरीके से उसके ऊपर सुप्रा कॉन्डाइलर, सुप्रा, ठीक है, जस्ट उसके ऊपर, तो वहां पे उसके लेटरल कॉन्डाइल का जो सुप्रा, यानी कि लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर, वहां से आपके प्लांटेरिस का ओरिजिन हो रहा है. एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनिया पे अटैच है, तो इट ऑल्सो टू जॉइंट मसल, क्योंकि ये आपके नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है और एंकल जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है. तो इट हैविंग अ फंक्शन knee joint as a flexor and ankle joint नाम में plantaris यानी कि plantar flexion, and the name nerve supply is the same, tibial portion of sciatic nerve, यानी कि जो sciatic nerve का जो tibial portion है उसी से सप्लाई, वही सप्लाई कर रहा है, बिकॉज आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ये, आपका जो टिबियल नर्व है पोस्टीरियर सप्लाई करता है सारी जितनी भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपकी मसल्स होंगी, और कॉमन पेरोनियल आपके सारे एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, यानी कि जो फ्रंट पे होगा सारा. The picture view of posterior compartment, ये आपको गैस्ट्रोनेमियस के हेड दिखा रखे, मीडियल और लेटरल. प्लांटेरिस जैसे उनके बिल्कुल ब्लो क्रॉस कर रही है. सोलियस दैट इज शो एज अ ग्रीन कलर, एंड ये आपको नीचे येलो कलर का, लाइट येलो कलर का कैल्केनियन टेंडल दिखाया हुआ है, जहां पे वो एक अटैच होती है आपकी गैस्ट्रो और सोलियस.
नाउ द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, डीप. अभी हमने सुपरफिशियल पढ़ा, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डीप. Popliteus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, and tibialis posterior. Popliteus is origin from a lateral surface of lateral condyle of femur, इंट्राकैप्सुलर, यानी कि जो लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर है उसके लेटरल सरफेस से आपका पॉप्लिटियस ओरिजिन हो रहा है. इंट्राकैप्सुलर का मतलब क्या है? विरिंदी कैप्सूल, जो कैप्सूल जो आपके जॉइंट को कवर करते हैं. एक जब जॉइंट फॉर्मेशन होता है तो उसको कवरिंग आपका कैप्सूल करता है, तो उसी के जस्ट अंदर से आपके पॉप्लिटियस मसल का ओरिजिन होता है. एंड वेयर इज इंसर्शन? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया. टिबिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट, नाम क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है पीछे की, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ, यानी कि टिबिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जस्ट अबव द सोलियल लाइन, जहां से आपकी सोलियस मसल निकल रही है, जस्ट उसके ऊपर आपका पॉप्लिटिस मसल का इंसर्शन होता है. एंड व्हाट आर द एक्शन? फ्लेक्शन ऑफ लेग एट नी जॉइंट एंड अनलॉकिंग द जॉइंट. जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉप्लिटियस मसल है वो आपके नी जॉइंट को अनलॉक करती है, यानी कि एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन. एंड द लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया. एंड nerve supply is nerve shaft of tibia. टीबिया के पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि जो शाफ्ट ऑफ टीबिया है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, वहां से फ्लेक्सर डिजिटोरम का ओरिजिन हो रहा है. ये सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, तो सारी ये पोस्टीरियर कंपार्ट यानी कि पोस्टीरियर पार्ट से ही ओरिजिन होंगे इनके सबके. इंसर्शन एट ऑफ डिस्टल फैलिंग. देखो नाम में दिख रहा है कि डिजिटोरम यानी कि डिजिट्स, यानी कि आपके टोज. तो आपके ग्रेट टो यानी कि सिर्फ पैर की अंगूठी को छोड़ के जो बाकी 2 to 5 है, वहां पे जाके ये डिस्टल फैलिंग, जो सबसे ऊपर हमने जैसे पढ़ा था पीआईपी, यानी कि प्रॉक्सिमल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफैलिंग्स एंड डिस्टल फैलिंग्स. तो आपके डिस्टल फैलिंग्स में जाके ये आपके अटैच होती है. एंड व्हाट आर द फंक्शन? फ्लेक्स द डिजिटल डिस्टल फैलिंग. जैसे हम टोस कर्ल्स करते हैं ना, टो को अंदर की तरफ कर्ल्स करते हैं, दैट इज अ फंक्शन इज अ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस. एंड प्लांटर फ्लेक्स द फुट है, और एंकल पे प्लांटर फ्लेक्शन कराती है. एंड दे सपोर्ट द मीडियल एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. जैसे मैंने बताया था कि फुट में आपकी जैसे अंदर की तरफ मीडियल आर्च होती है, बाहर की तरफ लेटरल आर्च होती है, दे सपोर्ट देम. एंड द नर्व इज टिबियल पोर्शन ऑफ sciatic nerve. Flexor hallucis longus and is origins from posterior surface of shaft of fibula. ये फिबुला के शाफ्ट से निकलती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट. एंड द इंसर्शन हॉलिसिस मतलब ग्रेट टो. हम हैंड में थंब को बोलते हैं पॉलिसिस, और टो में हम उसको बोलते हैं हॉलिसिस. एंड द इंसर्शन जब हॉलिसिस यानी कि आपके ग्रेट टो पे ही इसका इंसर्शन होगा, पैर के अंगूठे पे ही, दैट इज अ बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ बिग टो. एंड द फंक्शन, अगर फ्लेक्सर है तो फ्लेक्शन ही होगा, एंड मीडियल होगा क्योंकि मीडियल. nerve supply is tibial portion of sciatic nerve. The next is tibialis posterior, यानी कि टीबिया के पोस्टीरियर, टीबिया फिबुला, और बीच में जो हमने बताया था कि जो शाफ्ट को जोड़ने का काम करती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, वहां से आपके टिबियालिस पोस्टीरियर का ओरिजिन होता है. नेविकुलर बोन, जो आपकी मीडिया साइड होती है, वहां पर एक ट्यूबोसिटी होती है, दैट इज अ प्रोमिनेंस पास, वहां पर आपका tibialis posterior का अटैचमेंट होता है. एंड द फंक्शन इज प्लांटर फ्लेक्शन एट एंकल जॉइंट एंड सब टेलर जॉइंट, जो आपका कैल्केनियम बनाता है, दैट इज आपकी जो हील बोन होती है, वहां पर एक सब टेलर जॉइंट होता है, उस पर आपका इन्वर्जन यानी कि फुट का इनवर्ड रोटेशन कराता है अंदर की तरफ. और जो आपके टार्सल जॉइंट होते हैं वहां पर ट्रांसफर टार्सल जॉइंट, वहां पर भी इन्वर्जन कराता है, इनकी इनवर्ड रोटेशन ऑफ द फुट. एंड दे सपोर्ट द मीडियल लॉन्गिट्यूडल arch. And the nerve supply is tibial portion of
The muscles are shown in the picture. Your green color is muscle is a flexure digitorum longus, brown is a popliteus, red is the tibialis posterior, and blue is the flexor hallucis longus. Now the muscles of anterior compartment of the leg, tibialis anterior, extensor digitorum longus. अभी हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया, अभी हम एंटीरियर कंपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस. Tibialis anterior is origin from lateral surface of shaft of tibia यानी कि anteriorly and introitious membrane. Insertion medial cuneiform, जो हमारी cuneiform 3 बोन थे, medial, intermediate और lateral. तो उसके मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट मेटाटार्सल यानी कि बेस ऑफ फर्स्ट, जो उसके आगे मेटाटार्सल है आपके 5 मेटाटार्सल, उसके बेस पे इसका अटैचमेंट होता है. टिबियालिस इंटीरियर है यानी कि आगे की तरफ है, तो ऑब्वियसली एंकल पे ये डॉर्सीफ्लेक्शन या एंकल का एक्सटेंशन मूवमेंट कराएगी. एंड इन्वर्जन ऑफ द फुट, ये फुट इन्वर्टर यानी कि आपका फुट पे इनवर्ट रोटेशन एंड दे होल्ड द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. अगर कभी आपका टिबियालिस एंटीरियर मसल वीक हो जाए या आपके जो भी मसल जो आपके आर्च को सपोर्ट कर रहे हैं अगर वीक, तो आपका आर्च क्या फ्लैटनिंग में यानी कि फ्लैट फुट. एंड द डिफिकल्टी कम्स इन वॉकिंग, रनिंग एंड द लॉट ऑफ पेन इन द फुट because due to the flattening of the arch, because due to weakness of these muscles. And the nerve supply is by a deep peroneal nerve. Extensor digitorum longus. अब एक्सटेंसर नाम में आगे की एक्सटेंशन कराएगी. डिजिटोरम यानी कि डिजिट्स यानी कि टो, आपके ग्रेट टो को छोड़ के जो आपके 2 to 5 टोज हैं. एंड द ओरिजिन इज फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फिबुला. फिबुला के शाफ्ट से एंटीरियरली निकल रही है ये तीनों मसल, पेरोनियस टर्शियस एंड एक्सटेंसर हॉलिस. हॉलिसिस मतलब ग्रेट टो, वहां से निकल रही है. इंसर्शन एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का, एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ 4 लेटरल टो, जैसे मैंने बताया आपकी ग्रेट टो को छोड़ के आपके 2 to 5 टो पे उनके डिस्टल फैलिंग्स पर अटैच हो रही है, जो आपके ग्रेट टो बाकी टोस पे एक्सटेंशन कराता है. पेरोनियस टर्शियस, इसका इंसर्शन है मेटाटार्सल के, जो आपका 5th मेटाटार्सल होता है लास्ट वाला, उसके बेस पे. एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस यानी कि ग्रेट टो पे होगा, तो बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ ग्रेट टो या बिग टो. द फंक्शन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंशन ऑफ टो एंड डॉर्सीफ्लेक्शन एट एंकल जॉइंट. पेरोनियस टर्शियस, डॉर्सीफ्लेक्शन एट एंकल जॉइंट एंड इवर्जन ऑफ फुट, यानी कि अब फुट का आउटवर्ड रोटेशन, बाहर की तरफ फुट रोटेट करेगा. एक्सटेंसर हॉलिसिस यानी कि ग्रेट टो का एक्सटेंशन यानी कि बिग टो का एक्सटेंशन, और डॉर्सीफ्लेक्शन एट द एंकल एंड इन्वर्जन ऑफ द फुट. एंड द नर्व सप्लाई सेम एज डीप पेरोनियल नर्व, क्योंकि पेरोनियल नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है और टीबियल नर्व आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है. द पिक्चर शोज रेड कलर इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ग्रीन पर्पल कलर इज एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस एंड ग्रीन इज द टिबियालिस एंटीरियर. Now the muscles of lateral compartment of the leg. अभी हमने anterior पढ़ा, posterior पढ़ा. Now we discuss about the lateral. They having a 2 muscle, peroneus longus and peroneus brevis. Peroneus longus and brevis is origin from lateral surface of shaft of fibula. Fibula के shaft से lateral aspect से इनका origin हो रहा है. And the insertion at peroneus longus, आपका जो cuneiform है उसके medial cuneiform and base of first metatarsal. और जो पेरोनियस ब्रीविस है बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल. नाउ द एक्शन, पेरोनियस लॉन्गस, प्लांटर फ्लेक्शन, इवर्जन एट द फुट, बिकॉज लेटरल साइड है तो ये फुट का इवर्जन कराएंगे. दे सपोर्ट द लेटरल आर्च, क्योंकि बाहर लेटरल साइड है तो लेटरल आर्च को सपोर्ट करेंगे. प्लांटर पेरोनियस ब्रीविस, प्लांटर फ्लेक्शन, इवर्जन एट फुट एंड सपोर्ट द लेटरल लॉन्गर arch, and the nerve supply is superficial peroneal nerve. The muscles are showing the picture. Blue color is a fibularis longus यानी कि peroneus longus. Fibularis क्यों बोला, क्योंकि फिबुला के शाफ्ट से निकल रही है, तो this is called a fibularis longus as well. Peroneus brevis is also known as fibularis brevis, which is show is a yellowish color. Now अभी इनका जो अटैचमेंट होता है, हमारी कोई भी मसल जो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, वो एक टेंडन बना के अटैच होती है. तो यही बताया हुआ है कि द कंटिन्यूएशन ऑफ टेंडन ऑफ लेग मसल्स.
लाइक जैसे टिबियालिस पोस्टीरियर हुआ, या फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस हुआ, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, कैल्केनियर टेंडन, ये सब आगे जाके कंटिन्यूएशन में इनका जाके जब इंसर्शन होता है वो एक टेंडन फॉर्म में अटैच होता है, यानी कि बोन टू मसल, दैट इज कॉल्ड अ टेंडन। आपकी बोन से निकल के जो मसल है, अब वो टेंड जाके अटैच हो रही है, तो वो एक टेंडन फॉर्मेशन कर रही है। दिस साइड जहाँ लेटरल मेल्यूलस शो किया हुआ है, यहाँ पे ये मीडियल मेल्यूलस की तरफ दिखाया था, जो ऊपर वाला पार्ट था हमारा, ये मीडियल मेल्यूलस की तरफ। नाउ ये लेटरल मेल्यूलस की तरफ, फिबुलरिस लॉन्गस यानी कि आपकी पेरोनेस लॉन्गस, पेरोनेस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस और टिबियालिस एंटीरियर, दे क्रॉस द लेटरल मेल्यूलस। नाउ मसल्स ऑफ फुट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। हमारे जो फुट के मसल्स होते हैं वो 4 लेयर्स में होते हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। इन सबका ओरिजिन हमारे टार्सल बोन से होता है। ठीक है, कोई जैसे हमारी फर्स्ट लेयर है अबडक्टर हॉलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, अबडक्टर जीटीडी मिनिमी, इन सबका ओरिजिन आपके कैल्केनियम, यानी कि जो आपकी टार्सल बोन है, लार्जेस्ट टार्सल बोन, यहाँ से इनका ओरिजिन होता है। इनका इंसर्शन नाम में ही है, अबडक्टर हॉलिसिस यानी कि ग्रेट टो। आपकी अबडक्शन कराएगी कि बाहर की तरफ होगा, तो ये मीडियल साइड पर अटैच होती है, उस मीडियल एस्पेक्ट पे, और ग्रेट टो पे इसका अटैचमेंट है। एंड द फंक्शन इज आपके बिग टो या ग्रेट टो का अबडक्शन कराना। फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर है यानी कि आपके, और डिजिटोरम तो ये आपके टोस पे यानी कि डिस्टल टो पे, आपके ये प्रॉक्सिमल टो पे आपके अटैच हो रहे हैं। जो लॉन्गेस्ट थी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट अटैच है डिस्टल फैलिंग्स, और ब्रेविस यानी कि इसके जस्ट पीछे प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे इसका अटैचमेंट है। अबडक्टर जीडीटी मिनिमी, जीडीटी मिनिमी हमेशा हम, जैसे हम फिंगर में अपने लिटिल फिंगर को कंसीडर करते हैं, ऐसे जीडीटी मिनिमी उसी तरीके से टो में जो आपका सबसे लास्ट टो होता है, कंसीडर एज ए डिजिटी मिनिमी। तो अबडक्टर है यानी कि वो बाहर उसके लेटरल एस्पेक्ट पे अटैच होगी, एंड द फंक्शन इज लिटिल, जो आपका लिटिल टो है उसका अबडक्शन कराना। द सेकेंड लेयर इज क्वाड्रेटस प्लांटे, लंब्राइकल्स, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस टेंडन। दे आर ओरिजिन फ्रॉम आपके यूनिफॉर्म बोन्स, नेविकुलर बोन्स, यहाँ से इनका ओरिजिन होता है, एंड दे अटैच इट एट आपके टोज। लंब्राइकल्स का काम क्या होता है, जिस तरह से हैंड में आपके लंब्राइकल्स का की एक्सटेंशन एट द एमसीपी यानी कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंजियल, सेम एज लंब्राइकल प्ले अ रोल सेम एज इन फुट, extension at the metatarsophalangeal joint and flexion at the interphalangeal joints. फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन, नाम ही है कि फ्लेक्शन, डिजिटोरम डिजिट्स पे आके अटैच हो रहा है उनके बेस पे, और फ्लेक्सर हॉलिस यानी कि आपके ग्रेट टो पे। थर्ड लेयर में फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस, अडक्टर हॉलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, इन सबका ओरिजिन आपके जो आपके मेटाटार्सस है उनके बेस से उनका ओरिजिन होता है, और इन सबका अटैचमेंट आपके प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे होता है। जैसे कि फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविसी यानी कि डिजिटोरम से जस्ट पीछे वाला, लॉन्गेस्ट से जस्ट पीछे, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स यानी कि हॉलिस यानी ग्रेट टो, बिग टो, वहां पे इसका अटैचमेंट, फंक्शन इज फ्लेक्शन ऑफ द बिग टो। अडक्टर हॉलिसिस यानी कि ग्रेट टो का अडक्शन कराना, तो ये उसके लेटरल एस्पेक्ट पे अटैच होगा। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी यानी कि आपके लिटिल टो, वहां पे इसका अटैचमेंट है। फोर्थ लेयर में आपके इंट्रोशिया, जैसे हमने अपने हाथ में भी पढ़े थे, हैंड्स में भी, पाल्मर इंट्रोशिया, डॉर्सल इंट्रोशिया, सेम एज इन आपके फुट। फ्री प्लांटर एंड फोर डॉर्सल, जिसमें आपका जो प्लांटर है, फ्री प्लांटर, दे आर फंक्शन एज अडक्शन ऑफ द टोस। डॉर्सल्स जो है आपके इंट्रोशिया, दैट इज अबडक्शन या ऑफ द टोस। और यहीं पर ही इसी फोर्थ लेयर में आपका ये पेरोनेस लॉन्गस टेंडन, फिब्रिलिस पोस्टीरियर, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये जो मसल्स है ये टेंडन फॉर्म में आगे अटैच करती है। क्यों? बिकॉज आपका फुट, एंकल जॉइंट, एंकल नी जॉइंट, लो या आपका हिप जॉइंट, देयर आर वेट बियरिंग जॉइंट्स। ठीक है, अगर वहां पे सिंपल आगे मसल अटैच हो जाएगी, एंड वॉकिंग, रनिंग, दैट इज अ प्रोपल्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये एक्टिविटीज है, अगर ये एक्टिविटी स्ट्रांग होनी है, रनिंग, ठीक है, जो एक एक बहुत मतलब विग्रेस एक्टिविटी है, अगर उसमें वो एक अटैचमेंट स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपके इजीली मसल पुल, मसल स्ट्रेन होने के चांस होते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपके सीधा बोन पे एज अ फ्रैक्चर हो सकता है, या जॉइंट आपका नी, जो आपका कोई भी जॉइंट पे भी अफेक्ट हो सकता है। तो उसी स्टेबिलिटी को देने के लिए वो एज अ टेंडन में अटैच होते हैं। तो इसीलिए फोर्थ लेयर के अंदर, क्योंकि पेरोनेस टेंडन और ये सबका आपका इंसर्शन
आपके, मैंने बताया था आपके बेस मेटाटार्सल्स के बेस पर अटैच होते हैं, इसलिए दे आर कम्स इन अ फोर्थ लेयर. मसल्स ऑफ फुट, डोर्सल एस्पेक्ट. अभी ऊपर की तरफ, अभी हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट नीचे की तरफ मसल्स पढ़ लिए, अभी ऊपर की तरफ दैट इज लास्ट मसल, extensor digitorum brevis, is origin from anterior part of upper surface of the calcaneus and from inferior extensor retinolum. इसका ओरिजिन आपके कैल्केनियम बोन से होता है और इसका इंसर्शन आपके बाय 4 टेंडन. नाम है डिजिटोरम, यानी कि आपके ग्रेट टो को छोड़ के 2 to 5 टोस पे जाके ये अटैचमेंट है ऊपर की तरफ. And the action is extension of the toe. Nerve supplies super deep and superficial peroneal nerve, and the blood supply is dorsalis pedis, which is shown in the color. Red is extensor digitorum brevis, and yellow is extensor hallucis brevis. Thank you. If you feel any query, so you just write down on the website and the answer to accordingly.